नहीं, पर तुम्हारी वॉइस क्यों नहीं हो रही? हेलो। हाँ, यस सर। हाँ, अभी वॉइस आई सुकेश। ओके ओके। तो ये क्या रिकॉर्डिंग ऑन करने की वजह से हुआ है क्या? नहीं सर, मेरे को लगता है आप जब रिकॉर्डिंग ऑन करते वक्त शायद अनम्यूट म्यूट हो गया होगा आपके तरफ। नहीं नहीं, मैं तुम सबका वो, मेरा तो ऑलरेडी अनम्यूट था। पर हाँ, किसी का भी आवाज नहीं आया ना, आपको सुनाई नहीं दिया ना? नहीं, हाँ, किसी का भी नहीं आया मुझे। ओके। किसी का तो मैं चेक कर रहा था, आपका स्टेटस अनम्यूट था, फिर भी नहीं आ रहा था। हाँ हाँ। चलिए। ओके। अच्छा, अभी कोई डाउट है क्या? मैं ये कमांड्स दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जिससे यस सर। रिकॉर्डिंग में हेल्प हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली फाइंड करने में, अगर हम कोई भी फाइल फाइंड करते हैं, मैं फॉर पहले तो आपका सीपी करके कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। लेट्स से ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होने वाले जितने भी नाम हैं, ठीक है, डॉट कॉन्फ, इसके आगे स्टार लगा देते हैं। तो जितने भी वो हैं, ए से स्टार्ट होने वाले, ई से स्टार्ट होने वाले, इनको कॉपी कर देते हैं MNT में। ठीक है। ls करो /MNT, हमारे पास कुछ फाइल्स आ गई। ठीक है, क्लियर, जो AEIOU के नाम से थी, डॉट कॉम। क्लियर। अभी सर, इन दिस केस फर्स्ट कैरेक्टर AEIOU ऐसा होगा ना? हाँ, ये पांच पांच कमांड के बराबर हो गया। A*.con, E*.con, I*.con, O*.con, U*.con। ठीक है। ओके। ये पांच जो है एंट्रीज के बराबर हो गया ये वाला पैरामीटर। क्लियर। तो आप जो है कॉपी कर रहे हो पांच तरीके की फाइल है ETC के अंडर, A*.con, E*.con, I*.con, O*.con, U*.con। ठीक है। बस वो ओके। कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है। हम थोड़ा सा टाइपिंग सेव कर रहे हैं, इस एक्स उसको समझ लिए, एक्सपेंशन को समझ के। क्लियर। ओके। यस। तो अभी फाइंड करेंगे /MNT डायरेक्टरी के अंदर क्या सर्च करना है मुझे। कोई भी, लेट्स से बैकस्लैश से भी दे सकते हैं, star.com, ये सर्च करना है। तो ये फाइल्स आ गई। क्लियर। या फिर हम डबल कोट्स या सिंगल कोट भी दे सकते हैं। ठीक है। तो जो भी आपको फॉर्मेट क्लियर हो, हम एक्सपेंशन रोक रहे हैं बस। ठीक है। आउटपुट सेम ही आएगा। क्लियर। अब हमने क्या करना है, इस पे कमांड एग्जीक्यूट करनी है, तो या तो -OK यूज करेंगे या -exec यूज करेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है? -OK इंटरेक्टिव है। क्लियर। इंटरेक्टिव है। मैं कहता हूँ सीपी करना है, जो भी फाइल नेम आया है, पहली फाइल नेम जो है, क्लियर, वो इस करली ब्रेस में पुट हो गई, क्योंकि सीपी को दो पैरामीटर चाहिए, सोर्स फाइल नेम और टारगेट फाइल नेम। क्लियर। तो करली ब्रेस ही लेना है। ठीक है। लेट्स से मैं नया नाम देना चाहता हूँ, पुराना नाम डॉट बैक। क्लियर। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ तुम मल्टीपल कमांड्स कंपोज करोगे, जितनी फाइल फाउंड होंगी उतनी सीपी कमांड एग्जीक्यूट होंगी, और हमने मल्टीपल कमांड्स एग्जीक्यूट करनी है, तो \सेमीकोलन नहीं भूलना है -OK या -exec के साथ। क्लियर। तो ये करते ही वो इंटरेक्टिवली पूछ रहा है, जिसको मैं यस बोलूँगा वो कॉपी हो जाएगा। ठीक है। जिसको नो बोलूँगा वो कॉपी नहीं होगा। क्लियर। ओके। क्लियर। तो जिन जिन को नो बोला है, तो ID मैपडी नहीं हुआ, IPsec नहीं हुआ। क्लियर। और मोड स्विच नहीं हुआ। क्लियर। अभी ls करके हम देख सकते हैं /MNT के अंदर बैक फाइल जो है वो गिनती की हुई है। ठीक है। क्लियर। और ऑड जॉब पे हमने नो बोला था, तो ऑड जॉब नहीं, ऑड जॉब भी हुआ है। क्लियर। मोड स्विच पे नहीं बोला था।
क्लियर। तो मोड स्विच कॉन्फ है, बैक नहीं है, क्लियर। तो उसी तरह से देखते हैं आईडी मैप डी का बैक नहीं है, आईपी सेक का बैक नहीं है, क्लियर। तो यस। ये क्या हुआ, इंटरेक्टिव, क्लियर। और अगर इसी काम को हमने नॉन इंटरेक्टिवली करना है तो हम सिर्फ माइनस एग्जैक्ट बोलेंगे और कुछ नहीं करना, एंटर, एक ही बार में कॉपी। इस समय वो ओवरराइट और वो कुछ नहीं पूछेगा, आप देख रहे हो ऑलरेडी बैक थी कुछ, तो उसके बारे में उसने कुछ नहीं किया, जस्ट उसने आपका काम कर दिया, कोई एरर मैसेज कुछ नहीं डिस्प्ले करा। ये एज इट इज एग्जीक्यूट। बिल्कुल एज इट इज एग्जीक्यूट होगा, जैसे फोर्सिबली हो रहा है, क्लियर, ओवरराइट मोड में, वो पूछेगा भी नहीं, नॉन इंटरेक्टिवली, क्लियर। तो अब हम ये देखेंगे कि एम एन टी, अगर हम एम एन टी के अंदर स्टार डॉट बैक ढूंढते हैं तो ये सारी तकरीबन सारी फाइल आ गई डॉट बैक, क्लियर। तो माइनस एग्जैक्ट नॉन इंटरेक्टिवली काम करता है, क्लियर। तो मानो मुझे जो भी फाइल है अब उनको रिमूव करना है, क्लियर, जितनी भी लेट्स से डॉट बैक फाइल है, ठीक है, rm, और ये कर्ली ब्रेस देना ना भूलो, इसके अंदर स्पेस भी मत देना, ठीक है, स्पेस नहीं चलेगा, क्लियर, विदाउट स्पेस, ठीक है, एंटर। अब देखो ls/mnt, सारी बैक फाइल उड़ गई, क्लियर। उसी तरह से अगर मैं चाहूँगा कि डॉट कॉन्फ फाइल को वर्कआउट करो तो आप देखो ls/mnt वो भी सब साफ उड़ गए, डिलीट हो गए, क्लियर है। सर इस केस में हम हम्म। आरएम के बाद वो ब्रैकेट्स क्यों दे रहे हैं जबकि। मुझे एक बात बताओ, फाइल नेम देना जरूरी है, राइट। ठीक है, तो फाइल नेम कहाँ से आएगा, जो फाइल नेम, देखो हाँ। करली ब्रेस का मतलब समझो, जो ढूंढा वही हाँ। पैरामीटर देना है ना, वो रिमूव करना है हाँ। आपने, ओके। तो करली ब्रेस आएगा ना, ओके। क्लियर। तो हमें वर्किंग को समझना पड़ता है इंटरनली, हम कमांड्स देते हैं, शायद फाइंड पहले भी यूज करा हो, तो हमें बस वो ये नहीं पता होता हम ये चीज दे दे क्यों रहे हैं। ये मतलब जो करली ब्रेस पैटर्न है, जब किसी भी कमांड में दिया जाएगा एग्जैक या ओके के बाद, तो वो पहला फाइल नेम ले लेगा उसमें, फिर ओके। दूसरा फाइल नेम ले लेगा, फिर तीसरा ले लेगा, ठीक है। स्पेस देके मैंने फिर रिपीट किया उसे, देखा, हाँ। उसने फिर ठीक है। दोबारा उसी को लिया, देख रहे हो। तो ये करली ब्रेस जो है, हमें हमें लॉजिक हमें लगाना है कि किस तरह से कॉपी करें, किस तरह से वर्कआउट करें उसे, क्लियर। और ये ब्रेसेस के अंदर कुछ लिख दिया तो। नहीं, ब्रेसेस के अंदर कुछ लिख दिया तो इसका मीनिंग कुछ और हो जाता है प्रॉम्प्ट पे, ओके। ठीक ओके। है। तो हमेशा माइनस ओके और एग्जैक्ट के बीच में जो करली ब्रेस लेना है, इसके बीच में सिंगल स्पेस भी नहीं होगा, हम्म। ये ध्यान रखना, क्लियर। तो ओके। सिंटेक्स समझना बहुत जरूरी है, क्लियर। सर हाँ। वो सीपी कमांड है ना ऊपर वाला, वो हम्म। उसको फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस को फाइल हम्म। में वो सेकंड में ट्रांसलेट करेगा क्या डॉट बैक के? नहीं नहीं नहीं, ट्रांसलेट नहीं कर रहा, मतलब तुम ये समझो, ये सोर्स फाइल नेम है, मानो पहली फाइल कॉपी करी आईडी मैप डी, क्लियर, मानो ये वाली फाउंड हुई फाइल, तो कमांड बनी cp ओके id मैप डी कॉन्फ ओके स्पेस, फिर दोबारा से नया नाम क्या दिया, id मैप डी कॉन्फ डॉट बैक, ये उसी को सर। टारगेट, हाँ ये टारगेट का नाम हो गया, ओके ये टारगेट का नाम हो गया। ओके। इसी चीज को हम चाहते हैं हम किसी और डायरेक्टरी में भी कॉपी कर सकते ओके सर। हैं, जैसे अब तुम देखो कमांड को समझना है हमें, तो अब ये हमने मानो cp कमांड दिया, क्लियर। अभी तो खैर कोई फाइल नहीं है, पहले मुझे कॉपी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो cp कमांड हमारी mnt में, नहीं ये वाला नहीं चाहिए, cp हम्म, ये हमने कॉपी करी थी, दोबारा कॉपी कर लेते, ठीक है। अब देखो हमने क्या करा, cp कमांड यूज करी थी फाइंड के साथ, ये क्लियर।
हम ऐसे भी करते हैं कि हम कॉपी करना चाहते हैं मानो स्लैश स्टैम्प के अंदर, ये भी कमांड सिंटेक्स ठीक है ना, सोर्स फाइल नेम और टारगेट डायरेक्टरी हाँ सर। करेक्ट हाँ होता है ना। हाँ होता हाँ है। अब ये कमांड मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होगी और सारी फाइलें डॉट कॉन्फ वन बाय वन कॉपी कहाँ होंगी, टेम्प। ओके क्लियर। ओके सर। हाँ तो सिंटेक्स को समझो कि कहाँ हमें दोबारा नाम देना है नहीं देना है, ठीक है। मैं उस नाम को दोबारा देना चाहता था कि मुझे पता लग जाए उसी कॉन्फ फाइल का ये बैकअप है। ओके सर। क्लियर। यस सेम फाइल नेम मैच कर सकता हूँ ना कभी भी, कौन सी फाइल है वो। सेम एट्रीब्यूट रिपीट हो रहा है। हाँ, बस वो मैंने नाम दोबारा वही लेके डॉट बैक कर दिया कि मेरे को इजी हो जाएगा, अगर मैं इसी डायरेक्टरी में कॉपी कर रहा हूँ तो मुझे पता है डॉट बैक उसकी बैकअप है, क्योंकि डायरेक्टरी सेम है। नहीं, मैं कोई और डायरेक्टरी तो चेंज कर ही नहीं रहा ना। हम्म क्लियर। अब ये कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो ls टैब के अंदर डॉट कॉन फाइल आई, यस और यस ये आ सर। गई ना। हाँ सर। एक क्लियर है, यस दो सर। तीन देख रहे हो। यस सर 4 क्लियर है ना। मैं सारा देखेंगे सारी आ जाएंगी, मैं लिस्ट कर सकता हूँ। star.com सारी आ गई। क्लियर है। तो यस सिर्फ हमने इस लॉजिक को समझना है कि हमने दूसरी बार करली ब्रेस यूज, मतलब ओके और एग्जैक्ट के बाद मल्टीपल करली ब्रेस हो तो सिर्फ वो जो फाइल का नाम है वो रिपीट हो रहा है इसके अंदर बस। अब इसको आपने कैसे यूज करना है ये आपके ऊपर है। क्लियर। सीपी कमांड में जरूरी नहीं है कि टारगेट अगर एक डायरेक्टरी तो जबरदस्ती हम करली ब्रेस घुसेड़ेंगे, नॉट मैंडेटरी। क्लियर। ओके सर लेकिन अगर उस फाइल नेम को आप दोबारा लिखना चाहते हो, जितनी बार पैरामीटर के तौर पे लिखना चाहते हो कमांड के साथ, उतनी बार करली ब्रेस यूज करोगे। क्लियर। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रेस क्या कर रहा है, जो भी फाउंड फाइल है वो फाइल नेम इसमें डॉट। रख के और कंपोज कर रहा है कमांड को, बस। क्लियर है। हाँ सर। यस तो कॉन्सेप्ट अगर समझ आ जाए, नथिंग लाइक दैट, उसके बाद आप अपने आप उसको बेटर वे से कर सकते हो। क्लियर है। यस ओके, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन टू हो गया सर्चिंग फाइल यूजिंग लोकेट एंड फाइंड। क्लियर। मेरे को लगता है काफ़ी अच्छा कंट्रोल हो जाएगा आपको फाइंड और लोकेट वगैरह यूज करने में, क्योंकि ऑलमोस्ट जो फ्रीक्वेंटली यूज ऑप्शंस हैं वो सारे मैंने डिस्कस कर लिए। क्लियर। तो सर साइज फाइल साइज पे हम सर्च कर सकते हैं क्या? फॉर एग्जांपल साइज ग्रेटर देन 500 MB। यस 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 यस, साइज के बारे में नहीं हुआ था, हमने फाइंड में साइज नहीं किया था। नहीं नहीं सर। नहीं किया, ओके, डेफिनेटली अच्छा किया, याद दिला दिया तुमने। ठीक है, एक्सीलेंट। फाइंड, लेट्स से पहले एक बारी ls माइनस एल एच कर लेते हैं, ह्यूमन रीडेबल। ठीक है, तो जिसमें हमें साइज क्लियर हो जाए। देख रहे हो कई जगह, देख रहे हो माई सैंपल 37K है, नहीं, ये 107 बाइट्स है। क्लियर। 39 बाइट्स है। क्लियर। Yes. तो वो नियरली जो साइज है उसमें आता है। अगर एच नहीं देते हैं तो पूरा का पूरा बाइट्स में ही देता है डिस्प्ले। क्लियर, बाइट्स में ही डिस्प्ले करेगा। क्लियर। ओके, तो मैं चाहता हूँ करंट डायरेक्टरी में फाइंड करना है फॉर साइज। ठीक है, अब साइज आप किस तरह से देंगे, किस यूनिट में देंगे, वो इम्पोर्टेंट है। क्लियर। Okay. तो हमें लगता है कि जो यूनिट है, कई बार हम क्या करते हैं यार, 52 बाइट सर्च करो या 52 साइज की फाइल सर्च करो। देख रहे हो हमारे पास 52 साइज की एक फाइल है, ये रही, नहीं, prog1.txt। क्लियर। तो हमें ये देखना पड़ता है कि साइज को रिप्रेजेंट यूनिट कैसे देना है, बस यही गड़बड़ करते हैं। क्लियर। तो बताऊंगा मैं ये खाली 52 का मतलब क्या होगा। क्लियर। करंट डायरेक्टरी में मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, उसने कुछ नहीं दिया। क्लियर। लेकिन अगर मैं सी देता हूँ तो उसने फाइल दी 2। देख रहे हो, तो माइनस एल एस करके वेरीफाई कर सकता हूँ मैं।
देखो साइज क्या है 52 एग्जैक्टली 52 बाइट्स, देख रहे हो, दो फाइल्स है। क्लियर? तो यहाँ बाइट की जगह सी दिया जाता है, कैरेक्टर्स। क्लियर? ठीक है, मैं आपको ओके रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको फाइंड का मैन पेज दिखा देता हूँ। सर्च माइनस साइज, ठीक है, देखो आ गया। यूनिट अगर आपने बी दे दिया, इसका मतलब होगा मानो 52 बाई बी बोलोगे ना, तो 52 इंटू 512 बाइट्स हो जाएगा ये। एक बी, वन बी इज इक्वल टू 512 बाइट्स, आधा किलो बाइट है ये बी। क्लियर? तो ये बी मत देना भूल के भी, इसका मीनिंग कुछ और है यहाँ पे। सी देते हो तो बाइट्स है। क्लियर? और डब्ल्यू देते हो तो ये 2 बाइट्स है, 2 बाइट्स। क्लियर? के देते हो तो किलो बाइट, कैपिटल एम मेगाबाइट, कैपिटल जी गीगाबाइट। क्लियर? ये के एम जी ये ह्यूमन रीडेबल। हाँ, ये ह्यूमन रीडेबल इजी है, ये तो सिंपल है। हम नॉर्मली इसी में करते हैं, इसमें बहुत रेयर सर्च होता है, ठीक है ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए, बस इसलिए दिखाया मैंने। क्लियर? तो यानी कि अगर आप फाइंड करते हैं, यहाँ कहते हो बी, तो ये क्या हो जाएगा 52 इंटू 512। क्लियर? ये आपका 26 किलोबाइट की फाइल आ जाएगी। ठीक है, 26 किलोबाइट की फाइल आ जाएगी। क्लियर? कोई भी नहीं है। ठीक है, चलो मैं कोई और एग्जांपल लेता हूँ। सर ये लेस देन ग्रेटर। हाँ, वो भी आएगा, अभी बिल्कुल आएगा। ठीक है, मानो मैं कहता हूँ प्लस, तो ग्रेटर देन 26 किलोबाइट। देखो कई फाइल आई जो 26 किलोबाइट से बड़ी है। क्लियर? कई फाइल आई। और मैं कहता हूँ माइनस का मतलब लेस देन, वही फॉर्मूला जो पहले करा था ना, वही है जो लेस देन साइज आ रहा है। कोई भी फाइल 26 किलोबाइट से बड़ी नहीं है, सब उससे छोटी है। क्लियर? कोई और छोटा यूनिट ले लेते हैं, इसकी जगह W ले लेते हैं। वर्ड का मतलब 2 बाइट्स। हाँ, ठीक है, तो लेस देन 52, ये 2 बाइट्स का मतलब 52 इंटू 2, 1024 104 बाइट से छोटी। क्लियर? ओके अब तुम देखो कोई भी है 104 से बड़ा नंबर, कोई भी 104 से बड़ा नहीं होगा। क्लियर? अब देखो मैं एग्जैक्टली लिखता हूं, एग्जैक्ट, ना माइनस ना प्लस, एग्जैक्टली 104 वाली आई। देखो दो फाइल, क्योंकि W का मतलब 2 बाइट था, 2 बाइट। क्लियर? C का मतलब सिंगल बाइट, B का मतलब 512 बाइट्स। क्लियर? ओके तो ये हमें समझना पड़ता है। मैं कहता हूँ ग्रेटर देन, 2 MB। हाँ 2 MB, 2M कर दो, एक भी फाइल है, ये फाइल है 2 MB से मिल गया। क्लियर? तो इसमें जो आउटपुट आ रहा है माइनस एल एस में, वो ह्यूमन रीडेबल नहीं है, बस ये ध्यान रखना। माइनस माइनस एल एच कर। क्लियर? नहीं, माइनस एच नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, ओके इसको आप वो मत समझना कि एल एस कमांड है, माइनस एल एस एक ऑप्शन है फाइंड का, ओ जो आउटपुट लॉन्ग लिस्टिंग में करता है, ये कोई कमांड नहीं है। क्लियर? जो फाइंड के साथ काम कर रही हो, ऐसा नहीं है, हाँ 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 ऑप्शन है। ठीक है, हाँ माइनस एच मत देना इसके साथ। क्लियर? ये आपको खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस, ये 2 MB से बड़ा है। क्लियर? ये क्लियरली आपका लिखा हुआ है कि हाँ ये 2 MB से बड़ा है, ये 10 MB है, ये तकरीबन 2 MB से एक्स्ट्रा। सर हमें ये इसका आउटपुट किसी और इसमें डाल के इफ फील्ड पे हम सॉर्ट कर सकते हैं। इस फील्ड पे सॉर्टिंग, हाँ ताकि कौन सा सबसे बिगेस्ट सॉर्ट बाय फाइल नहीं साइज। नहीं, देखो तुम पता है, तुम फाइंड करके वो करोगे तो स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, इसका आउटपुट सेव करना पड़ेगा, कौन से फील्ड पे आप काम कर रहे हो उस फील्ड पे आपको सॉर्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है,
ये पाइप देके नहीं होएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, पाइप दे के हो जाएगा, आउटपुट तो चला जाएगा, पर आगे स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। पाइप के आगे स्क्रिप्ट होगी ना। नहीं मेरे को ये पाइप देके कट करके उस पे शॉर्ट ऐसा कुछ। नहीं 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 नहीं, कट ऐसे किया है कि ये फिक्स लेंथ नहीं है, देखोगे हाँ कहीं पे हाँ पता लगा सिंगल स्पेस है, कहीं हाँ पे मल्टीपल स्पेस है, देख रहे हो। ओके तो कट का लॉजिक इस तरह से काम नहीं कर पाएगा, बात को समझो। क्लियर। तो ओके इसमें एक्चुअली मैं हिंट ये दे सकता हूँ, इसमें आपको ऑक हेल्प कर सकता है। ओके ठीक है, AWK ऑक टेक्स्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज है, वो सब काम कर सकती है इसमें। क्लियर। हाँ, तो वो आपको हेल्प कर सकता है, बाकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगी। ठीक है, अगर ये स्पेसिफिक फील्ड साइज के हिसाब से होता तो कट हेल्प कर देता। क्लियर। ठीक है, तो टैब सेपरेटेड ट्राई कर सकते हो। ठीक है, कि अगर वो कैट पे मतलब उस तरह से टैब सेपरेटेड माने तो फिर वो पर्टिकुलर फील्ड जो है वो अगर आप जैसे कट करके अलग से करके और फिर दो फील्ड जो है वो डिस्प्ले करके और उनको सॉर्टिंग के लिए दे दो, तो अरे पॉसिबल है। ठीक है, और उसमें न्यूमेरिक सॉर्ट देना पड़ेगा, पर ये नॉर्मली स्क्रिप्ट का काम है। ठीक है, क्लियर है। और वैसे एक बारी तुम्हें अगर फाइल नेम पता लग जाए तो वो फाइल नेम यूज कर सकते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि हाँ खाली फाइंड देते हो, -ls नहीं देते हो तो क्या आता है, क्या आता है, खाली फाइल नेम आते हैं। फाइल ये मैं -ls हटा देता हूँ तो क्या आया, खाली फाइल नेम। हाँ खाली क्लियर। तो इन फाइल को यूज करके आप उसके साइज वगैरह लिस्ट कर सकते हो अलग से। राइट ठीक है, अब मेरे को फाइल जब पता लग गई तो ये सारे के सारे फाइल में पास ऑन करके यूज कर सकता हूँ। स्क्रिप्ट में क्या हो सकता है, फाइल नेम सेव कर लो, 1 बाय 1 ls-lh करके साइज आप डिस्प्ले करके अलग से एक आउटपुट बना सकते हो। ठीक है, फाइल नेम और साइज का। क्लियर। डिस्क यूज करके भी कमांड है, वो साइज सेव कर सकता है आपके लिए। वो आपने लिया था पिछले बार। मैं कर सकता हूँ du-sh, और मेरे को फाइल नेम पता ही है कि डॉट से डॉट लेट्स से कैश ट्रैकर लेट्स से मेटा डॉट db, उसने बता दिया 2.1 MB। ठीक है ना, तो ऐसे करके मैं सेव कर सकता हूँ और मेरा एक डेटाबेस बन जाएगा, मैं उसको सॉर्ट कर लूंगा फिर। नहीं, अपेंड करके हाँ बनाया हाँ जा सकता है ना हर फाइल का। राइट 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 ठीक है, तो लॉजिक बहुत कुछ करता है, मैंने हाँ टूल्स आपको बहुत सारे दिए हुए हैं। अब उन हाँ कमांड से किस चीज से आपको क्या मिलता है, कैसे अपेंड करके फाइल बना सकते हो, कैसे उसको प्रोसेस कर सकते हो, ये आपको लॉजिक भी लगाना पड़ेगा कई जगह। ठीक है, क्लियर है। यस सर ओके, तो चलो फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट, या कोई अगर पिछला डाउट वगैरह हो तो वो पूछ लो, जो मतलब अब तक जो किया है, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा सा ऐसा ही है, 20-25 मिनट है हमारे पास। ठीक है ना, तो जैसे आप यूज़ करना चाहो वैसे कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि प्रोसेस मैनेजमेंट एक पूरी क्लास है। ठीक है, एक क्लास में तो होने वाली भी नहीं है। ठीक है, या अभी तक कुछ होमवर्क नहीं किया, कोई डाउट नहीं है। हाँ होमवर्क हम्म? नहीं कर पाए होमवर्क नहीं, किया क्वेश्चन के बाद अगर कुछ डाउट नहीं आ रहा है, इसका मतलब दो ही कारण है, या तो बहुत अच्छे से आ गया या फिर कुछ किया नहीं नहीं। सर कर नहीं पाए हाँ, मैं समझ रहा हूँ, पर कोशिश करो यार, छुट्टी वाले दिन यूटिलाइज करो टाइम। ओके सर अगर आप 5 डेज देखो, टाइम तो आइंस्टाइन के पास भी 24 ही घंटे थे दिन में। हाँ नहीं, वो 25 घंटे किसी के पास नहीं होते। ठीक है, राइट राइट मुझे पता है टफ टाइम होता है जॉब के साथ करना, पर तुम सब इस चीज को कर क्यों रहे हो, ग्रोथ के लिए कर रहे हो ना। हाँ सर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पैसा भी वेस्ट हो जाएगा। नहीं, यस सर तो मैं तो एक्चुअली मैं मेरे स्किल्स और मेरा जो जॉब है वो और स्पीडली करूँ इसलिए मैं ये लिया हाँ, नहीं वो तो बात ठीक है। स्पीडीली, अब तो देखो ऑटोमेशन का टाइम है। एक काम करते हैं, अभी जो 20-25 मिनट है,
बैश का इंट्रोडक्शन करा जा सकता है, जिसमें कमांड्स हम कैसे मैक्सिमम अच्छे से टाइप करें, कैसे फास्ट वे में हम बैश प्रॉम्प्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बैश को समझेंगे। क्लियर? ओके, पहला पॉइंट है व्हाट इज बैश। बैश इज बॉर्न अगेंस्ट शेल। ठीक है, अभी अगर शेल कहें तो, ठीक है, शेल है क्या? सो शेल इज बेसिकली ए कमांड इंटरप्रेटर। ठीक है, इट इज ए कमांड इंटरप्रेटर। अब ये इंटरप्रेटर है तो ये किसके बीच में काम करता है? तो बेसिकली ये वर्क करता है यूजर और कर्नल के बीच में। अगर आप पूरा का पूरा साइकिल समझो, मैं एक फाइल बना देता हूं जिससे कि हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर आप समझो, पहले तो आपका कंपोनेंट आता हार्डवेयर। ठीक है, इस हार्डवेयर को कौन रन करता है? सीपीयू। नहीं, इसको कर्नल, कर्नल प्रोग्राम। ठीक है, कर्नल प्रोग्राम को कौन कम्युनिकेट करता है? शेल। ठीक है, और शेल से कौन कम्युनिकेट करता है? यूजर। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, ये पूरी की पूरी जो है एक चेन है। ठीक है, तो ये कोर पार्ट है हार्डवेयर। क्लियर? पहले कोर, ये सर्कल में समझो, इंटरनल सर्कल आपका हार्डवेयर है। क्लियर? जिसने आपका टास्क करना है एक्चुअली। ठीक है, इस हार्डवेयर को कौन ऑपरेट करता है? सेकंड शेल, यानी कि दूसरा सर्कल कर्नल। तो कर्नल एक्चुअली ऑपरेट्स योर हार्डवेयर, इसीलिए उसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि सिस्टम को ऑपरेट करना जानता है। सिस्टम इज व्हाट? योर हार्डवेयर। क्लियर? तो कर्नल बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि सिस्टम किसको कहते हो? हार्डवेयर को। कर्नल ही ऑपरेट करता है हार्डवेयर को, तो इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। क्लियर? और डायरेक्टली जो कर्नल को आप कमांड नहीं दे सकते, कर्नल को कमांड कौन देता है? शेल। क्लियर? और शेल पे कमांड कौन देता है? यूजर। क्लियर? तो यूजर जो कमांड देता है, क्लियर, यूजर के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो डायरेक्टली कर्नल को कमांड दे सके, क्योंकि जिस फॉर्मेट में कर्नल समझता है ना उस कमांड को, वो फॉर्मेट डायरेक्ट यूजर नहीं दे सकता। क्लियर? तो शेल क्या करता है? शेल इंटरप्रेटर है बीच में। यूजर ने जो कमांड दी उसे इंटरप्रेट किया जिस फॉर्म में कर्नल समझ सके, और पास ऑन कर दिया कर्नल को। क्लियर? और कर्नल ने फाइनली उस कमांड को लेके हार्डवेयर को इस तरह से ऑपरेट किया कि आपका टास्क हो गया। चाहे वो प्रिंट आउट होना था, चाहे वो कॉपी होना था, चाहे वो डेटा मूव होना था, कुछ भी होना था। क्लियर है? यस। तो शेल इज ए कमांड इंटरप्रेटर। तो कमांड कौन सी? जो यूजर देगा, चाहे वो रूट यूजर हो, चाहे वो नॉन रूट यूजर। देखो, आप ग्राफिकली भी जब कोई प्रोग्राम को डबल क्लिक करके भी एग्जीक्यूट करते हो ना, क्लियर, चाहे वो ग्राफिकल है, बैकग्राउंड में देयर इज ए शेल, वो कमांड शेल के पास ही जा रही है, शेल उसको इंटरप्रेट कर रहा है और कर्नल को दे रहा है। अगर विंडोज है तो वो पावर शेल है, देख रहे हो? क्लियर? और अगर पता लगा लाइनक्स है तो वो बैश है बाय डिफॉल्ट। क्लियर? लेकिन जरूरी नहीं है, और भी शेल है। ठीक है, सी शेल है, टीसी शेल है, एसएच है, बॉन्ड शेल है। क्लियर? ऐसे करके जेड शेल है, के शेल है, बहुत सारे शेल है। लेकिन बैश इस समय डिफेक्टो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। क्यों? क्योंकि बैश में हर शेल के अच्छे फीचर्स। क्लियर? हर शेल के अच्छे फीचर आज बैश के अंदर है। बैश में जो काम करना जानता है तो वो समझो वो सी शेल और सारे फीचर्स यूज कर सकता है, सबके अच्छे फीचर्स। क्लियर? तो बैश एक तरीके से सुपर सेट है सारे शेल्स का। सारे शेल्स के अच्छे फीचर्स आज बैश में है, लेकिन मैक्सिमम फीचर उसने बॉन्ड शेल से लिए थे, इसलिए उसका नाम बॉन्ड अगेंस्ट शेल हो गया। क्लियर? तो यूनिक्स एनवायरनमेंट में जो डिफॉल्ट शेल है, ठीक है, यूनिक्स का डिफॉल्ट शेल जो है वो है
SH, ठीक है, यानी कि बॉर्न शेल, SH कहते हैं उसको, ठीक है, क्लियर। लेकिन लिनक्स में डिफॉल्ट शेल है बैश, बॉर्न अगेन शेल, ठीक है। किसी भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप देखोगे तो शेल का नाम है बॉर्न अगेन शेल। तो बैश को यूज करना है तो बैश कमांड प्रॉम्प्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्लियर। ये तो खाली एक डेफिनेशन हुई बैश की, बैश एक्चुअली है क्या, तो बैश इज ए कमांड इंटरप्रेटर, क्लियर। बैश इज ए कमांड इंटरप्रेटर, क्लियर। तो वो इंटरप्रेट क्या करता है, यूजर की दी हुई कमांड को इंटरप्रेट करता है इन द फॉर्म कर्नल कैन अंडरस्टैंड, और वो पास ऑन करता है कर्नल को, कर्नल फाइनली उसे एग्जीक्यूट करके आपका टास्क करता है, क्लियर, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली शेल की डेफिनेशन। अब बैश पे हम किस किस तरीके से काम करते हैं, तो उसके कुछ फीचर्स है, जैसे कमांड लाइन एक्सपेंशंस, क्लियर। अब एक्सपेंशन देखेंगे तो बहुत सारे हैं, हमने वाइल्ड कार्ड तो एक देखा ही है, आप कहते हैं ls स्टार डॉट टेक्स्ट, तो स्टार तो क्या है, वाइल्ड कार्ड। स्टार का मीनिंग अब क्या है, इस फाइल के लिए फर्स्ट स्टार का मीनिंग है, नहीं, इस फाइल के लिए माई फाइल है, स्टार सॉर्ट है। तो डॉट टीएक्सटी के आगे कुछ भी, स्टार का मतलब एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नहीं, एनी कैरेक्टर एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये एक्सपेंशन है, क्लियर। इसी तरह से हम कहते हैं नहीं यार, मुझे वो फाइल चाहिए जो 4 कैरेक्टर की हो या 5 कैरेक्टर की हो, डॉट टीएक्सटी। अब उसने ये फाइलें दे दी जो कि सारी 5 कैरेक्टर की है, क्लियर। 5 कैरेक्टर से ज्यादा की कोई भी नहीं है, क्लियर। चलो मैं एक कम कर देता हूँ, 4 कैरेक्टर की देख लेते हैं। हाँ, 4 कैरेक्टर की भी 4 फाइल्स है, क्लियर। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क का मीनिंग क्या हो गया, एनी कैरेक्टर बट 1, ठीक है। लेकिन 0 भी हो सकता है, अगर 5 कैरेक्टर आप बोलते हो तो 4 कैरेक्टर की आ जाएंगी, 3 कैरेक्टर की आ जाएंगी उसमें, क्लियर। लेकिन 6 कैरेक्टर की नहीं आएगी फाइल, क्लियर। तो 0 और 1 टाइम टाइप की डेफिनेशन है क्वेश्चन मार्क की, सर अभी क्लियर। इसमें, सर इसमें इसके ऊपर जो आपने क्वेश्चन मार्क दिया 5 क्वेश्चन मार्क्स, उसमें वो expr.txt वो डिस्प्ले नहीं हुआ है और cats.txt भी डिस्प्ले नहीं हुआ, एग्जैक्टली उतना ही डिस्प्ले हुआ। एग्जैक्टली वही आ रहा है ना, ओके। हाँ ओके, इसका मतलब जो रेगुलर एक्सप्रेशन वाला मीनिंग है वो नहीं आ रहा है, एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। पर इसमें एक चीज देखी, शेल भी 5 है, शेल भी 5 है, हाँ ये भी 5 कैरेक्टर्स है, ठीक है, एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली नंबर जितने कैरेक्टर्स आप दोगे उतना ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन मार्क वो रेगुलर एक्सप्रेशन में मीनिंग बदल देता है, 0 और 1 टाइम ऑफ प्रीवियस हाँ कैरेक्टर, हाँ हाँ। ठीक है। चलो, तो एक्सपेंशंस हैं ये, क्लियर। अब और एक्सपेंशंस जैसे हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया था, नहीं, ए यस आई ओ यू, क्लियर, और हमने कहा स्टार, क्लियर। हाँ तो वो फाइल आएगी जो स्टार्ट हो रही है ए से, ई से, आई से, ओ और यू से, ओ और यू से कोई भी स्टार्ट नहीं हो रही, ओके तो जो मैच कर रही थी वो उसने शो कर दी, ओके। क्लियर। तो ये भी एक एक्सपेंशन है, स्क्वायर ब्रैकेट भी एक एक्सपेंशन है, एनी एनी वन ऑफ दी सेट, ठीक है। एक कैरेक्टर होगा पर पूरे सेट में से कोई एक, क्लियर। इसी तरह से ये भी एक एक्सपेंशन है कैरेट सिंबल से, नॉट फ्रॉम दिस, क्लियर। अब देखो बाकी आ गई, क्लियर, बची हुई सारी आ गई, लेकिन ए और आपका जो ई और आई से जो स्टार्ट हो रही थी वो नहीं आ रही, 4 फाइल्स, क्लियर, यस ठीक है। तो ये भी एक एक्सपेंशन है, क्लियर। अब मेरी प्रॉब्लम है कि मैं कुछ फाइल, जबकि देखो रिकमेंडेड नहीं है, तुमको शो करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। मानो मैं कहता हूँ टच फाइल स्टार
स्टार डॉट टेक्स्ट, बड़े अजीब नेम है नहीं? क्लियर? अब Yes. ये करूंगा तो ये नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि जो भी फाइल प्रेजेंट है वो एज इट इज शो कर देगा। देखो ऐसी कोई फाइल क्रिएट हुई स्टार स्टार टेक्स्ट? कोई भी नहीं है, नहीं। लेकिन अगर मुझे फिर भी क्रिएट करनी है, मैं बैकस्लैश यूज करूंगा। अब क्या हुआ, अब ये स्टार खाली टेक्स्ट है, ठीक है? स्टार स्टार सिर्फ टेक्स्ट है। अब देखो ls करता हूं मैं, क्या स्टार स्टार टेक्स्ट नाम की फाइल आई? Yes, sir. देखो ये रही, हो गई, क्रिएट हो गई। हाँ. अब मेरी प्रॉब्लम ये है, मैं ls स्टार स्टार डॉट स्टार स्टार टेक्स्ट बोलूंगा, वो लिस्ट कर रहा है सब? नहीं हो रहा, हाँ हो गया. नहीं आ रहा है, देखो, लेकिन दूसरे लॉजिक से आ रहा है। Okay. इसने कहा इसके आगे And- कुछ भी है इसलिए आ And, रहा है। ending with text. लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये थी, मैं तो यही फाइल देखना चाहता था, सारी देखना ही नहीं चाहता था। मेरी प्रॉब्लम क्या थी कि स्पेसिफिक फाइल है जिसका नाम स्टार स्टार है और डॉट टेक्स्ट है, मैं तो एक ही फाइल देखना चाहता हूं। अब एक आई ना, अब सारी नहीं आई। हाँ. पहले स्टार का मतलब तो एनी कैरेक्टर एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर था, इसलिए आ गई सारी, जो भी टीएक्सटी थी, देख रहे हैं? लेकिन अगर कोई ऐसी फाइल क्रिएट कर दे जो कि जनरल कैरेक्टर नहीं है, वो खुद एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक्सपैंड हो जाता है कमांड प्रॉम्प्ट पे, क्लियर? हाँ. ठीक है, तो वहां हमें ये बैकस्लैश लगा करके सिंगल कैरेक्टर इनहिबिटर लगाना पड़ता है कि इसको एक्सपैंड मत करो, ये खाली टेक्स्ट है। Okay. क्लियर? तो मैं बैश को समझा रहा हूं कि ये जो स्टार है बैकस्लैश के साथ, ये खाली टेक्स्ट है, इसे आप स्टार मत समझो, वाइल्ड कार्ड मत समझो, एक्सपैंड मत करो। क्लियर? Yes. Yes, तो sir. ये क्या है, सिंगल कैरेक्टर इनहिबिटर। क्लियर? अब देखो याद हो तो मैंने क्या कहा था, ls का आउटपुट लिया था और उसको पाइप करके ग्रेप किया था, ठीक है? और ग्रेप में हम क्या कर रहे थे, fr स्टार डबल ई, याद है? अब ये करते वक्त ये स्टार का मतलब क्या हो गया था, स्टार का मतलब सारे कैरेक्टर, सारे. और इसलिए कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर? क्योंकि इसका मीनिंग मैं देखो इको कमांड से दिखाता हूं कि एफ आर स्टार डबल ई का मतलब क्या है। इसका मतलब ये इतना बड़ा कैरेक्टर है, और इतना बड़ा बड़ा कैरेक्टर कहीं नहीं है एक लाइन में, हाँ. इसलिए उसने कुछ भी ग्रैप नहीं किया। लेकिन मैंने क्या कहा, ग्रैप को बताया, नहीं भाई ये जो स्टार है ना, ये ग्रैप को समझने दो। यहाँ ग्रैप के साथ बैकस्लैश करके क्या बोला, ये टेक्स्ट है और ये से कौन समझेगा, ग्रैप। तो कमांड पे एक्सपेंड मत करो इसे, ठीक है? ये करते ही ग्रैप समझ गया, क्लियर, कि ये स्टार क्या होगा, Okay. 0 और मोर टाइम ऑफ प्रीवियस करेक्ट। क्लियर? एक्सपेंड नहीं हुआ, हमने एक्सपेंशन रोक दिया। क्लियर? उसी तरह से हम दूसरा तरीका क्या किया था, यहाँ पे हम सिंगल कैरेक्टर लगा देते थे लास्ट में, ये भी एक्सपेंशन रोकने के लिए है। Okay. क्लियर? तो हम स्टार का जो है ना एक्सपेंशन रोक रहे हैं कि भाई स्टार का जो नॉर्मल वर्ड मीनिंग है ना वो मत लो, इसका मीनिंग ग्रैप को समझने दो। Okay. क्लियर? सर इधर ये स्टार हमारे फर्स्ट वाले एग्जांपल में ls 5 ग्रेप fr स्टार ge, तो उस केस में इतने सारे फाइल्स कैसे जनरेट हो गए? नहीं समझे, फाइल नहीं जनरेट हुए, उसने लिस्ट करे जितने जो एफआर वाले फाइल है ना, ये सारे पूरा एक पैटर्न की तरह डिस्प्ले हुआ। ओके. ये फाइल्स देखो, हमारे डायरेक्टरी में है अभी? हाँ हाँ है, देखो एलएस करके दुनिया भर के हैं एफ से। ओके. ओके. ठीक है ना, इसलिए एफ आर से स्टार्ट होने वाले लास्ट में डबल ई वाले सारे आ गए। ओके. क्लियर? तो जब हमने ये करा तो वो कुछ भी नहीं, देख रहे हो ना, बैकस्लैश करा तो एक ही फाइल आई है, देख रहे हो? बस उसने फाइल नहीं है, ये डिस्प्ले करा है इसने। क्लियर? और यहाँ करेंगे तो ये पूरा पैटर्न उसने कर दिया, एक्सपैंड करके स्टार को एक्सपैंड कर दिया।
क्लियर। और जब ये यूज करते तो एक्सपेंड नहीं किया, तो उसने इको ने जो कुछ एफ आर स्टार डबल ई एज इट इज दिखा दिया, वो तो ये है इसका मतलब। बस हमें नहीं पता, स्टार एक्सपेंड ही नहीं हुआ। क्लियर, हमने स्टार एक्सपेंड नहीं किया। याद है जब हम कह रहे थे एल एस बैकस्लैश स्टार, ठीक है, लेट्स से डॉट टेक्स्ट, कोई नहीं आया, डबल स्टार, डबल स्टार देख, लेकिन फिर बैकस्लैश लगाना पड़ेगा। हाँ क्लियर। तो ये एक्सपेंड नहीं होने दे रहे हम, क्योंकि स्टार का मतलब सब कुछ आ जाएगा। अगर मैं खाली इको स्टार बोलूं, इसका मतलब ये है, इतना बड़ा पैटर्न। क्लियर। ऑल फाइव। तो कितना खतरनाक है यहाँ का स्टार, एक स्टार जो है उसका हाँ मीनिंग कुछ और हो जाता है अगर बैकस्लैश ना लगाओ तो। क्लियर। यस तो इको कमांड का भी बिहेवियर हमें समझना पड़ता है। वो डिफरेंट, अगर फाइल एग्जिस्ट होती है तो वो शो कर देता है, ठीक है, हाँ लेकिन जब ये स्टार आप कहीं और यूज करते हैं उसका मतलब ये हो जाता है। क्लियर। तो इसलिए हम इनिबिट कर रहे थे ग्रेप के अंदर, ठीक है, ग्रेप के अंदर हम इनिबिट कर रहे थे, स्टॉप कर रहे थे एक्सपेंशन को। क्लियर। वो सिंगल कोट से भी होता है, डबल कोट से भी होता है, और बैकस्लैश से भी होता है। क्लियर। ठीक है। तो अब सिंगल कोट और डबल कोट जब दो दो हैं, उसमें डिफरेंस क्या है वो समझना है। क्लियर। भाई या तो सिंगल कोट यूज कर लो या डबल कोट यूज कर लो, तो दोनों हैं क्यों, क्या डिफरेंस है बेसिकली, कब हम डबल कोट यूज करें, कब सिंगल कोट यूज करें। क्लियर। तो सिंगल कोट जब यूज होता है, जब सिंगल कोट के अंदर कुछ भी लिखा है ना, वो सारे एक्सपेंशन स्टॉप कर देगा, सारे, कोई भी एक्सपेंशन नहीं होगा टोटली। ठीक है। चलो एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूं, नेम इज इक्वल टू के एस। ठीक है। अब कहता हूं इको डॉलर नेम, उसने क्या शो कर दिया, नाम की वैल्यू शो कर दी। तो आपने डॉलर के साथ कुछ लिखा, उसको उसने क्या माना कि ये वेरिएबल है नेम, इसकी वैल्यू दिखाओ। इको क्या करो, नेम वैल्यू की वैल्यू। वैल्यू तो ये एक्सपेंड हुआ कि नहीं, पहले पहले आपका डॉलर नेम की वैल्यू आई, वो इको हो गई। क्लियर, समझ आया। तो डॉलर के साथ जो कुछ लिखा है वो क्या है, उसकी वैल्यू शो करो, बस, नेम तो वेरिएबल है। क्लियर। अच्छा, अब मेरी प्रॉब्लम ये है, मैं कहना चाहता हूं कि वेरिएबल डॉलर नेम विल शो दी नेम। क्लियर। मैं कहना चाहता हूं कि डॉलर नेम विल डिस्प्ले द नेम। क्लियर, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल नेम। क्लियर। अब यहां मेरी प्रॉब्लम क्या थी, मुझे यहां पे डॉलर एज इट इज दिखाना है, क्लियर, टेक्स्ट की तरह, लेकिन एंटर मारता हूं तो उसने क्या करा, के एस विल डिस्प्ले नहीं। तो मैं क्या यहाँ यूज करूंगा, यहाँ सिंगल करेक्टर इनहिबिटर। अब क्या ये टेक्स्ट है, तो डॉलर नेम विल डिस्प्ले दी वैल्यू ऑफ वेर नेम। क्लियर है यस क्या हुआ। तो एक्सपेंड नहीं किया हमने, डॉलर को एज इट इज दिखाया। क्लियर। तो किसी भी कैरेक्टर को जो एक्सपेंड होता हो, उसको एक्सपेंशन आपने रोकना है, तो आप क्या करोगे, बैकस्लैश यूज करोगे। क्लियर। बैकस्लैश सिंगल कैरेक्टर इनहिबिटर है। क्लियर। ओके, तो डॉलर एक 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 एक्सपेंशन हो गया। क्लियर। अच्छा, अब दूसरा एक्सपेंशन यूज करते हैं, जैसे इको स्लैश ए, ओके, ए कॉमा बी कॉमा सी, क्लियर, स्लैश डी कॉमा ई कॉमा एफ।
अब ये क्या हुआ, पहले /A/B/C और हर एक के साथ /A/D/A/E/A/F, देख रहे हैं, ADAEAF, BDBEBF, CDCECF, देख रहे हैं, मल्टीपल नेम एक्सपेंड हो गए। तो ये भी एक एक्सपेंशन है, क्लियर, ये भी एक तरीके का एक्सपेंशन है, क्लियर। अगर आपने एक्सपेंशन नहीं होने देना है तो आप क्या कर सकते हो, बैकस्लैश बैकस्लैश बैकस्लैश, जितने भी कर्ली ब्रेस लगे हुए हैं बैकस्लैश, एज इट इज लिखा हुआ दिखा दिया उसने जो आप दिखाना चाहते थे। भाई मैं तो इस पैटर्न को दिखाना चाहता था विद कर्ली ब्रेस, तो जहां जहां कर्ली ब्रेस है उसके आगे बैकस्लैश लगा दिया तो आपका इनहिबिट हो गया, क्लियर है, ठीक है, यस सर। ओके। अब मैं कुछ और एक्सपेंशन लेता हूं, जैसे हमने स्क्वायर ब्रैकेट वाला लिया था, HAEIOU और लास्ट में T, देख रहे हो, इसने लिस्ट कर दिया, बात और है, पर मेरी प्रॉब्लम है, मैं तो इसको एज इट इज दिखाना चाहता था, स्क्वायर ब्रैकेट ही एज इट इज नाम में। अब आ गया, क्लियर, एक्सपेंड नहीं होने दिया हमने स्क्वायर ब्रैकेट, ओके, क्लियर। अब ये में कई एक्सपेंशन हो गए, देख रहे हो, डॉलर हो गया, करली ब्रेस हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। चलो और भी कुछ करते हैं, जैसे ये बैक कोट और सिंगल कोट अलग अलग है, सिंगल कोट है डबल कोट के साथ, ठीक है, बैक कोट है टिल्ड करेक्टर के साथ, मैंने बैक कोट प्रेस किया है, ठीक है, टिल्ड करेक्टर है ना एस्केप के नीचे, उसको मैंने 2 बार प्रेस किया है, शिफ्ट के साथ दबाओगे तो टिल्ड है, बिना शिफ्ट के बैक कोट है। मैं कमांड देता हूं विच कैट, याद है कैट कमांड की लोकेशन, विच कमांड से मैं लोकेशन पता लग जाती है प्रोग्राम की। क्या आया, इसने कैट कमांड रन कर दी और वेट कर रहा है इनपुट का, मैं जो कुछ टाइप करूंगा दिस इज कैट, वो एज इट इज रिपीट कर देगा, कब तक, कंट्रोल डी तक, ठीक है। एक्चुअली मुझे लिस्ट करना था, लिस्ट विच कैट, देख रहे हो, ls कमांड के बाद मुझे पाथ नहीं पता था कि उसकी लोकेशन कहाँ है, उसने मुझे लोकेशन दे दी विच ने, तो ये पहले एक्सपैंड हुआ, नहीं ये पहले एक्सपैंड हुआ और इसने क्या दिया, पाथ। देखो मैं दोबारा से कमांड दे रहा हूँ विच कैट, इसने मुझे क्या देना, पाथ देना है ना, क्लियर। तो बैककोड के अंदर जो कुछ लिखोगे वो कमांड पहले एग्जीक्यूट होगी, जो रिजल्ट आएगा वो ls को मिलेगा, फिर ls कमांड काम करेगी, क्लियर। तो ये भी एक एक्सपेंशन हुआ। चलो और भी देख लेते हैं, डॉलर के साथ अगर राउंड ब्रैकेट्स में आप कुछ लिखोगे, मानो यही लिख लेते हैं विच कैट, इसका भी रिजल्ट सेम है, यानी कि पहले ये कमांड एग्जीक्यूट हो रही है और उस कमांड के एग्जीक्यूशन का जो रिजल्ट है वो डॉलर से शो हो रहा है और ls को मिल रहा है, क्लियर। तो ये भी एक एक्सपेंशन है। सर ये समझे नहीं। देखो बैक कोड के अंदर जो कुछ होगा पहले वो एग्जीक्यूट होगा, उसका जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ प्लेस होगा, तब ls कमांड काम करेगी, ओके, क्लियर। उसी तरह से यहाँ जो डॉलर के साथ राउंड ब्रैकेट्स में है वो भी एक कमांड है, वो एग्जीक्यूट होगी, उसका जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ प्लेस होगा, तब काम करेगा। सो ये कमांड कैसे आ रहा है, ls डॉलर स्लैश यूजर स्लैश बिन स्लैश कैट, नहीं विच क्या है, विच क्या, नहीं विच याद है, विच कमांड, हाँ विच कमांड से क्या मिलता था, लोकेशन मिलती थी, यस, ये मैंने शो करा तो हुआ है पहले विच कैट से, हाँ तो ये कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद ये मिल रहा है, राइट, हाँ क्लियर है। तो ये बता रहा हूँ ls के साथ इसको यूज करने से पहले ये कमांड एग्जीक्यूट होती है
फिर स्लैश यूएसआर स्लैश बिन स्लैश कैट मिलता है, वो एलएस होता है। चलो एलएस की जगह एलएस माइनस एल यूज कर लेते हैं, वो ज्यादा तुम्हें अच्छा लगेगा नहीं? तो पहले विच कैट कमांड एग्जीक्यूट हुई, एलएस माइनस एल के साथ आया, फिर दिखा एलएस माइनस एल। क्लियर है? उसी तरह से सिंगल कोट में यूज कर सकते हो आप, रिजल्ट सेम है। क्लियर? मैं आपको अलग अलग तरीके के एक्सपेंशंस दिखा रहा हूं। क्लियर? ठीक है। अब ये तो अलग अलग तरीके के एक्सपेंशंस हुए। देखो आपको और एक्सपेंशन दिखाता हूं। हिस्ट्री कमांड आप रन करो। देखो कमांड 370 आपका है विच कैट, नहीं? क्लियर? ये ले लेता हूं मैं, इको नेम 363। ठीक है। एक्सक्लेमेशन के साथ लिखो 363, तो ये एक शॉर्टकट भी हो गया। क्या हुआ? कौन सी कमांड? इको डॉलर नेम ही एग्जीक्यूट हुई। तो ये भी एक एक्सपेंशन है। अगर एक्सक्लेमेशन के साथ को हिस्ट्री कमांड नंबर देते हो ना, वही कमांड एग्जीक्यूट होती है। क्लियर? अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी वजह से मुझे सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट, या RHEL7 है, मुझे सिस्टम CTL यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये कमांड एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, क्लियर? अब हिस्ट्री देखूंगा तो आप देख रहे हो ये 379 कमांड है। क्लियर? मानो मुझे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करनी है और हर बार क्या करना है, सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट। या तो मैं पूरा टाइप करूं सर्विस स्पेस नेटवर्क स्पेस रीस्टार्ट, नहीं, या फिर सीधा कह दूं 379। कौन सा इजी है, किसमें टाइपिंग बचेगी? ये इजी है ना? कई बार ये आपको वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करना होता है, बार बार सिस्टम CTL रीस्टार्ट HTTP देना है, तो क्या करोगे? उससे तो हिस्ट्री कमांड नंबर दे दो, वो ज्यादा इजी है, बार बार टाइपिंग बचेगा। क्लियर? तो ये तुम्हारा एक्सक्लेमेशन से, कमांड पे अगर एक्सक्लेमेशन के साथ नंबर दे रहे हो तो आप कमांड हिस्ट्री एक्सपैंड कर दो। क्लियर? कमांड हिस्ट्री एक्सपैंड कर दो। क्लियर? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इको 379, देख रहे हो? इसका मतलब ये कमांड डिस्प्ले हो जानी चाहिए, बस देखो ये डिस्प्ले कर दिया उसने, कोई कमांड एग्जीक्यूट थोड़ी हुई है। क्लियर है? आपने कहा इसको इको करो, पहले ये हिस्ट्री में गया, उस नंबर की कमांड को लिख करके इको कमांड एग्जीक्यूट करी, और उसका रिजल्ट क्या था? उसने ये टेक्स्ट शो करना था, कर दिया टेक्स्ट। क्लियर है? इको तो खाली डिस्प्ले करता है, रन थोड़ी करता है कमांड। तो क्लियर है? ऊपर वाला कमांड कैसे एग्जीक्यूट हुआ? सिस्टम रिस्टार्टिंग नेटवर्क, मैंने इको नहीं दिया था उसमें, मैं सिर्फ एक्सक्लेमेशन के साथ दिया था। भाई कमांड पूरी है ना, देखो यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पे है, इको नहीं है इसमें, देख रहे हो? हाँ, तो वो एग्जीक्यूट होगा कमांड पे, जब रन होगा तो सर्विस कमांड है। क्लियर है? तो मैं आपको अलग अलग एक्सपेंशंस दिखा रहा हूँ, मेरा फोकस अभी कमांड पे नहीं है, मैं एक्सपेंशंस दिखा रहा हूँ। क्लियर? ओके, तो अब मेरी प्रॉब्लम ये है, मैं एक कमांड देता हूँ इको, और मैं कहता हूँ कि डॉलर नेम इज यूजर नेम, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है? एंड $379 is history कमांड। एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है? तो अलग अलग एक्सपेंशन हैं इसमें, देख रहे हैं?
और साथ में मैं कहता हूं डॉलर विच कैट, क्लियर। और साथ में ले रहा हूं बैककोट विच लेट्स से PS और कमांड, ठीक है। और इको करना चाहता हूं HAEIOU, लेट्स से इट, क्लियर, ओके। अब एंटर करने से क्या हुआ, देखो डॉलर नेम एक्सपेंड हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, KKS इज यूजर नेम, देख रहे हो। और सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट, इसका एक्सपेंशन हुआ, हिज हिस्ट्री, क्लियर। उसके कमांड के बाद मैंने क्या लिखा था, डॉलर के साथ विच कैट, ये एक्सपेंड हुआ। फिर बैककोट के अंदर विच PS एक्सपेंड हुआ, क्लियर। और स्क्वायर ब्रैकेट में H से स्टार्ट हो रहा है, T पे खत्म हो रहा है, AEIOU बीच में जो भी होगा एक लिया जाए, तो हिट हैट और हॉट आ गया, क्लियर है कि नहीं। अब ये सारे एक्सपेंशन हुए ना, क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो पहले दिखा रहा हूं कंट्रोल C, पहले दिखा रहा हूं सिंगल कोट, ठीक है। अब इको पे जाऊंगा और यहाँ जो है सिंगल कोट में इसको मैंने जो भी टेक्स्ट लिखा सब सिंगल कोट में, क्लियर, एंटर। एज इट इज आया, कुछ कुछ एक्सपेंड तो नहीं हुआ, देखो कहीं कुछ एक्सपेंशन है, नहीं नहीं। तो सिंगल कोट इनहिबिट्स एवरीथिंग, नो एक्सपेंशन, सिंपल, नो एक्सपेंशन एट ऑल, क्लियर, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर मैं डबल कोट्स के साथ करूंगा तो चार चीज अलाउ करेगा, चार चीज अलाउ करेगा, ठीक है। देखो वो कौन कौन सी चीज, डॉलर अलाउ होगा, डॉलर अलाउ होगा, एक्सक्लेमेशन अलाउ होगा, बैककोट अलाउ होगा, क्लियर। हाँ अब देखो डॉलर अलाउ था, हाँ KKS हो गया, यस एक्सक्लेमेशन अलाउड है, अलाउड है। बैककोट अलाउड है, डॉलर भी अलाउड है, हाँ क्लियर। लेकिन ये अलाउड नहीं है, देख रहे, इसके अलावा करली ब्रेस भी अलाउड नहीं होगा, स्टार भी अलाउड नहीं होगा, देख रहे। तो क्या चीज अलाउ करेगा, खाली डॉलर, एक्सक्लेमेशन और बैककोट, क्लियर, बैककोट और डॉलर, देख रहे हो। डॉलर कोई भी हो, चाहे ब्रैकेट वाला हो चाहे बिना ब्रैकेट वाला, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, एक और सिंटेक्स लगाता हूं जिसमें चौथी चीज समझ आ जाएगी क्या अलाउड है, बैकस्लैश। अगर बैकस्लैश वो अलाउ कर रहा है इसका मतलब सिंगल कैरेक्टर इनहिबिटर कर रहा है, यस। डॉलर नेम आ गया कि नहीं, देखो डॉलर नेम आ गया, तो इसका मतलब बैकस्लैश भी एंटरटेन कर रहा है डबल कोट, तो चार चीजें एक्सपैंड होंगी। बैकस्लैश का एक्सपेंशन का मतलब वही सिंगल कैरेक्टर इनहिबिटर ही एक्सपेंशन है उसका, ओके क्लियर। तो बैकस्लैश, डॉलर, बैककोट और एक्सक्लेमेशन, ये चार चीजें छोड़ के बाकी सब इनहिबिट कर देगा डबल कोट, चार चीजें अलाउ करेगा, ध्यान रखना क्या क्या, डॉलर, बैकस्लैश, ठीक है। उसके अलावा क्या करेगा, अरे कुछ बोलो, बैककोट बैककोर्स और एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन, एक्सलेंट, ये चार चीजें अलाउड है, ठीक है, डबल कोट में। ओके ओके बाकी सारे स्टॉप है,
जैसे करली ब्रेस है, स्क्वायर ब्रैकेट है, स्टार है, क्वेश्चन मार्क है, सब सब दब जाएंगे, कोई एक्सपैंड नहीं होगा डबल कोट। क्लियर? सिर्फ ये 4 एक्सपैंड होंगे। क्लियर? और सिंगल कोट में कुछ भी एक्सपेंशन नहीं होगा। सिंगल, ओके। क्लियर? ये डिफरेंस है डबल कोट और सिंगल कोट। स्क्रिप्टिंग में बहुत काम आने वाला है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हाँ सर इधर हमने क्या एक्सपेंड करके दिखाया है, जरा हाईलाइट कीजिए। डबल कोट्स देखो, बैकस्लैश लगाने से बैकस्लैश एक्सपेंड हुआ, तभी तो ये डॉलर डॉलर प्रिंट हुआ है इसीलिए, क्योंकि वो एक्सपेंड हुआ है। एक्सपेंड बैकस्लैश अलाउड था तभी ये बंद हुआ। हाँ क्लियर? वरना डॉलर एक्सपेंड हो रहा था। हाँ जब आप देखोगे ना, यहाँ का डॉलर तो एक्सपेंड हुआ ना, विच कैट दिया तो देख रहे हो। हाँ कर दिया हाँ क्लियर? यहाँ पे आ रहा है ना यूजर बिन कैट, क्योंकि एक्सपेंड हुआ ये वाला। हाँ क्लियर? तो डॉलर अलाउड है एक्सपेंड होना, बैककोट अलाउड है, इसीलिए दूसरा आया यूजर बिन पीएस। क्लियर? लेकिन ये एक्सपेंड नहीं हुआ, ये एज इट इज आ गया नहीं, क्योंकि डबल कोट यूज कर रहे हो ना, तो ये तो इनहिबिट होगा, ये तो स्टॉप होना एक्सपेंशन। खाली यही नहीं, स्टार, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, प्लस करली ब्रेस, ये भी एक्सपेंड नहीं होंगे इसके अंदर। तो डबल कोट में 4 चीजें अलाउड है एक्सपेंड करने के लिए, बैकस्लैश, डॉलर, एक्सक्लेमेशन और बैक कोट। इसके अलावा सारे बंद। और सिंगल कोट में कुछ भी अलाउड नहीं एक्सपेंड होना। ओके, एज इट इज प्रिंट कर देगा, एज इट इज प्रिंट कर देगा। क्लियर है? यस। हाँ, अब थोड़ा सा कमांड लाइन हिस्ट्री को समझेंगे कि हम कमांड जो है किस तरह से बेटर वे में दे सकते हैं। एक तो हमने देख ही लिया, एक्सक्लेमेशन करके नंबर नहीं, ठीक है, तो कमांड नंबर अगर हमें पता है, हम पर्टिकुलर कमांड बार बार रन कर सकते हैं नहीं। या एक्सेलेंट। अब देखो, अप एरो से भी कमांड्स लेते हो ना, अप एरो से। हाँ, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ cat /root/install.log, बहुत सारी फाइलें होंगी, वेरी गुड। मैं अभी टिल्ड डायरेक्टरी में हूँ, चलो एनाकोंडा -case.cfg को ही कैट कर लेते हैं। तो अप एरो वाली कमांड ये है, देखो। क्लियर? मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, और अगर मानो आपकी अप एरो की काम नहीं कर रही, एक्सक्लेमेशन 2 बार ही टाइप करो और देखो इमीडिएट कमांड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी। देखो, एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन प्रीवियस कमांड है सर। हाँ, मैं इको करके भी दिखा देता हूँ। प्रीवियस कमांड आ गई ना, इको करके आपको आउटपुट दिखाया एक्सपेंड करके कि कौन सी कमांड आई है। यही प्रीवियस कमांड थी कि नहीं? हाँ सर। क्लियर? मैंने जो इको करके दिखाया, तो उसने देखो ये एक्सपेंड करके कमांड शो करी है। हमने तो खाली यही टाइप किया था ना। क्लियर? तो ये इमीडिएट प्रीवियस कमांड के लिए है, एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन। क्लियर? अब हिस्ट्री आपको दिखा देते हैं, एक मिनट। हिस्ट्री, क्लियर? बहुत सारी कमांड्स हो गई, जैसे अभी तुम 390 कमांड पे हो नहीं, और लेट से 376 कमांड। कितनी कमांड पहले है ये, अगर कैलकुलेट करें तो 14 कमांड पहले है कि नहीं, यानी कि 15th कमांड है अभी करंट से। 14th कमांड है ना, 390 माइनस 370, 14 हुआ ना। 14, हाँ सर 14। क्लियर? हाँ, तो अगर मैं कहता हूं एक्सक्लेमेशन -14, क्लियर, अभी से 14th कमांड, पहले वाली कमांड एग्जीक्यूट करो। अब देखना
कि ये एग्जीक्यूट होगी या ये एग्जीक्यूट होगी। क्लियर, ध्यान देना। और मैं इको करके ही दिखा देता हूँ, बेकार टेंशन लेते हैं रन रन करने का। क्या हुआ? तो ध्यान रखना, जो आप अभी कमांड एग्जीक्यूट हो रही है वो इसमें ऐड होगी पहले, फिर आप माइनस करोगे। क्लियर, फिर आप माइनस करोगे। तो एक्चुअली आपको 15th कमांड चाहिए थी। क्लियर, अगर मैं हिस्ट्री लूं अब तो 392 हो गई, तो 393 में से माइनस करो अगर आपको ये वाली एग्जीक्यूट करनी है। यानी कि 393 से माइनस करोगे तो 16 माइनस करोगे, नहीं या 17? 16 माइनस करो तो क्या होगा? कौन सी कमांड एग्जीक्यूट हुई? एक एक्स्ट्रा करनी थी ना, हमने फिर वही करा 16। क्लियर, तो हमें क्या करना था? एक मिनट, देखो अभी मेरे पास कमांड कौन सी है? 392। क्लियर, मेरे को मानो कमांड एग्जीक्यूट करनी है। ओके, cat root anaconda -ks.cfg 388। क्लियर, तो ये कितने माइनस करने पे आ जाएगी? 4 माइनस करने पे आनी चाहिए ना। 392 -4 नहीं, क्यों? अगर मैं -4 करूं तो आ जाएगी ना, लेकिन आपको माइनस क्या करना है? 5। 5 करना है। फिफ्थ कमांड, तब ये cat/root anaconda -ks.cfg वाली कमांड आई। आई कि नहीं? यस। क्लियर है? तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिससे हम हिस्ट्री को मैनिपुलेट कर पाते हैं। क्लियर, अब एक और शॉर्टकट है कि हम क्या करते हैं, बैक रिवर्स हिस्ट्री में सर्च करते हैं। मैं प्रेस कर रहा हूं कंट्रोल R, कंट्रोल R से रिवर्स सर्च होता है। अब जो भी टाइप करूंगा, मानो मैं कहता हूं VI। क्लियर, तो VI से जहां भी उसे पहली कमांड, देखो सर्विस के अंदर भी VI है, पैटर्न नहीं है, कमांड नहीं है। देख रहे हो ये क्यों आई? क्योंकि VI पैटर्न है। ठीक है, अब मैं और टाइप करता हूं VIM, वो तो कोई कमांड नहीं है। क्लियर, ओके, एस्केप। मैं बैक जाता हूं, दोबारा से कहता हूं कंट्रोल R, और इस बार ही मुझे सर्च करना है सर्विस। देख रहे हो, तो सर्विस जहां पे आया वो आया। क्लियर, लेकिन मुझे चाहिए था पूरा सर्विस, सर्विस जहां स्टार्ट हो रहा है। तो पैटर्न को समझना पड़ेगा। सर्विस, सर्विस से यही लेटेस्ट कमांड। क्लियर, तो ध्यान रखना, तो वो पैटर्न ढूंढ रहा है, सब कमांड नहीं है वो। क्लियर, ओके। फॉर एग्जांपल अब क्या देखें, सिस्टम CTL अगर कुछ है तो देखते हैं। चलिए, सिस्टम CTL रीस्टार्ट नेटवर्क, थोड़ा सा नया हो जाएगा। उसने सिस्टम CTL एग्जीक्यूट किया। क्लियर, अब मैं कहता हूँ कंट्रोल R सिस्टम, देखो उसी कमांड पे आ गए जो लेटेस्ट है। ये तो अपेरो ही है स्पेसिफिक। क्लियर, चलिए मैं हिस्ट्री करके किसी और कमांड को यूनिक पैटर्न सर्च करते हैं। यूनिक, ओके, क्या देखें, शिफ्ट पेज अप, ओके, नेम इज इक्वल टू KKS वाला देखते हैं। ठीक है, कंट्रोल R नेम, असल में नेम यहाँ पे भी मिल गया उसे लास्ट। तो ये ध्यान रखना, जो भी आप पैटर्न दे रहे हो वो यूनिक होना चाहिए। क्लियर, वरना वो आपका कंटेंट्स के अंदर शो कर देगा। क्लियर, तो कंट्रोल R में रिवर्स सर्च में पुराने पीछे से हिस्ट्री में सर्च करेगा, जहां वो पैटर्न मिलेगा वो डिस्प्ले कर। क्लियर, तो ये कोई बहुत कहते हैं ना फुल प्रूफ वे नहीं है, पर फास्ट सर्च करके कई बार आप आराम से उस कमांड को
सर्च कर पाते हो, क्योंकि मैंने मल्टीपल पैटर्न्स दे दिए इको के साथ, जो कि इलॉजिकल है, जस्ट टू शो यू। क्लियर? इसकी वजह से वो प्रॉपर हिस्ट्री में जा नहीं पाता। ठीक है, ओके। अब इसके अलावा आप कमांड लाइन शॉर्टकट्स यूज कर सकते हो। आपने गौर करा होगा, मैं पता लगा जैसे कभी ls-l करना है और कुछ पुराने पैरामीटर्स देख रहे हो, फाइल नेम कई बारी मैं कैसे दे रहा हूं, मैं ऑल्ट के साथ डॉट प्रेस कर रहा हूं, ऑल्ट के साथ डॉट डॉट डॉट, देख रहे हो? तो पुराने पैरामीटर्स बारी बारी डिस्प्ले हो रहे हैं, जो मुझे सूट करता हूं उसे मैं ls-l कर सकता हूं। क्लियर? मानो मुझे कैट करना है और इमीडिएट पिछला पैरामीटर यूज करना है, तो मैं एस्केप डॉट कर सकता हूं। क्लियर? ये एस्केप डॉट जितनी बार करोगे उतनी बार पुराना पैरामीटर आपका टाइप हो जाए। क्लियर? तो एस्केप डॉट क्या करता है, इमीडिएट पुराना पैरामीटर जो है टाइप कर देता है, एस्केप डॉट। क्लियर? और अगर ऑल्ट ऑल्ट को दबाए रखना है, एस्केप तो दबा के आप छोड़ दोगे, ऑल्ट के साथ देखो दबा करके ऑल्ट दबाए रखो, डॉट 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 डॉट, पुराने पुराने पैरामीटर आते जाएंगे, पुराने पुराने, देख रहे हो, जो इतने सारे टाइप किए, हिस्ट्री जितना भी है पुराने से पुराने आ रहे हैं। तो कैसे आ रहा है वो एस्केप? ऑल्ट नहीं, ऑल्ट के साथ डॉट डॉट प्रेस कर रहा हूं मैं बारी बारी, ऑल्ट मैंने दबा के रखा हुआ है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो इससे क्या होता है, पुराने पैरामीटर्स आते हैं। तो कई बार हम टाइपिंग बचाने के लिए इमीडिएट होते हैं, एक दो कमांड पहले ही पैरामीटर दिया होता है, वो टाइपिंग बचाने के लिए 4 बार डॉट ही तो दबाना है, उससे अगर मेरे को आ जाता है पैरामीटर तो टाइपिंग बच जाएगा। अब जैसे मुझे इमीडिएट पुराना पैरामीटर देना है, ठीक है, तो मैं ऑल्ट के साथ सिंगल अगर करूंगा, देख रहे हो, ऑल्ट के साथ दूंगा पुराना पैरामीटर, लेकिन फिर से अगर ऑल्ट डॉट करूंगा उससे पिछला, उससे पिछला, उससे पिछला, उससे पिछला, देख रहे हैं? क्लियर? तो ये आपका जो है कमांड लाइन शॉर्टकट्स है। ठीक है, शॉर्टकट्स। क्लियर? अच्छा, देखो मैंने ये रन करा कैट करके, ठीक है, यानी कि पिछली कमांड थी कैट, ये नहीं। क्लियर? अब मेरे को यही कमांड रन करनी है, लेकिन अब vi के साथ। पिछली कमांड में और नई कमांड में फर्क क्या है, कैट की जगह vi कमांड। तो एक और ट्रिक है, मैं कहता हूं कैट की जगह रिप्लेस करो vim और कमांड एग्जीक्यूट कर दो। देख रहे हो, कैरेट, पिछली कमांड में ये पैटर्न है कैट, और नई कमांड में क्या करो, कैट को रिप्लेस कर दो vim से और रन कर दो। क्या हुआ? देखो मैं बताता हूं क्या हुआ, जब मैंने ये करा तो ये नई कमांड कंपोज हुई। क्लियर? हाँ, इस देखो, इससे पिछली कमांड क्या थी, कैट थी ना। कैट, ओके। मैंने सिर्फ इतना टाइप किया, पिछली कमांड में जहां कैट है उसको रिप्लेस कर दो vim से और कमांड एग्जीक्यूट कर दो। वो वी वी एडिटर में ओपन हो गया सर। बिल्कुल, ये कमांड बन गई ओके सर। इसकी हाँ। वजह से, देख रहे हो, इसने क्या करा, इमीडिएट पिछली कमांड पे काम करेगा ये, और दूसरी में नहीं करेगा। इमीडिएट पिछली कमांड में जहां कैट लिखा है वो कैट को रिप्लेस कर देगा विम से, बाकी कमांड वही की वही। पिछली कमांड क्या थी, ये मैंने आप एरो से दिखाई ना, कैट के साथ ये थी ना कमांड। यस। अब इसमें अगर कैट को रिप्लेस कर दो विम से तो ये वाली कमांड बनेगी कि नहीं? हाँ सर। यही मैं कर रहा हूं, लेकिन करने का तरीका अलग है, शॉर्टकट। क्लियर है? तो ये कुछ इंटरनल्स हैं। ठीक है, तो कमांड लाइन हिस्ट्री समझी, कमांड लाइन शॉर्टकट समझे। क्लियर? और कमांड लाइन एडिटिंग को भी समझ सकते हैं। देखो, अब मेरी ये कमांड है कंट्रोल ए, कंट्रोल ए विल टेक योर कर्सर टू दी
first character of the command. Control E to the last character of the command. क्लियर है? कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो, देखो वर्ड बाय वर्ड, लेफ्ट एरो वर्ड बाय वर्ड, क्लियर? ठीक है, मूवमेंट वर्ड बाय वर्ड, राइट एरो करोगे तो राइट साइड वर्ड, देख रहे हो? क्लियर? ये मूवमेंट है वर्ड बाय वर्ड, क्लियर? अब मैं इस कर्सर पोजीशन पे हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, यहां से लेके आगे डिलीट करना चाहता हूं या शुरू के कैरेक्टर तक डिलीट करना चाहता हूं? तो अगर मैं करता हूं कंट्रोल के, तो इट विल डिलीट अप टू द एंड, कंट्रोल के, क्लियर? और कंट्रोल यू अप टू द फर्स्ट कैरेक्टर डिलीट कर देगा। क्लियर है? हाँ सर। तो ये हो गया कमांड लाइन एडिटिंग। तो ये कुछ जो है बैश का इंट्रोडक्शन दिया कि बैश पे हम क्या चीज किस तरह से बेस्ट यूज कर सकते हैं कमांड लाइन को, क्लियर? कमांड लाइन एक्सपेंशंस को समझा, इनिबिशन को समझा, हिस्ट्री को समझा, क्लियर? कमांड लाइन एडिटिंग को समझा। यस सर। क्लियर है? यस सर। हाँ सुकेश, तुमने तो पहले से करा हुआ था, अभी कुछ मजा आया? हाँ सर। सर मेरे को ये कैरेट विम, इसमें का सेकंड विम, वो इसका आउटपुट उसको दिया जा रहा है ना, विम को, इतना ही है ना? देखो यार, मैं एक vi करके फाइल बनाई, ठीक है? मैंने कहा vi लेट्स से माय न्यू टेक्स्ट, एक फाइल करी, कमांड एग्जीक्यूट करी, ठीक है? राइट। और मैंने कहा नहीं यार ये तो गड़बड़ कमांड थी, क्लियर? और क्विट करके बाहर आ गया। मेरे को तो इस फाइल को जो है टच करना था, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? क्लियर? तो मैं क्या करूं,